सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा, राजा परीक्षित तुम तो व्यर्थ में चिंता कर रहे हो, तरने की चिंता मत करो, तुम तर जाओगे मेरी गारंटी है। बोले कैसे? घबराने की आवश्यकता नहीं है। अरे बोले महाराज आप तो कह रहे हो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आज से 7वें दिन मृत्यु का श्राप लगा है, 7वें दिन मरना है, समय ज्यादा नहीं है, कलयुग चरम सीमा पे है। सुखदेव बाबा ने कहा अरे राजा परीक्षित कैसी बात कर रहे हो, एक मुहूर्त में तर जाओगे, यानी कि 24 घंटे में तर जाओगे। तुम तो बात कर रहे हो 7 दिन तो बहुत है। अरे बोले भगवान अब आप कह रहे हो 7 दिन बहुत है, हमें तो नहीं लगता बहुत है। अरे कैसी बात कर रहे हो? हैं बहुत है, बहुत है। अच्छा महाराज बोले हाँ। आप तो ये बताओ मुक्ति का साधन क्या है, कैसे मुक्ति मिलेगी बताइए, किस किस को मुक्ति चाहिए? चाहिए किसी को? हकू मर भी तज्जा नहीं है, मुक्ति कहाँ से मिलत है? जो जितो बूढ़ो हो रहा होते कि खिजाब कर रहा हूँ को है मर भी तैयार बताओ है? अम्मा तुम देखो तो को है मर भी तैयार बताओ, को है इस संसार में की घमंड है बताओ? जिसे कह दो तुम बूढ़े हो गए भाई अब गाने देने लगे, सुधो करे आने लगे। आदमी कितो बूढ़ो हो जाए 70 साल को हो जाए, लेकिन ससुरा रहे जे तो करके बार करके जे है बताओ। अब आपने दीक्षित जी ने अभी छोड़ दिए होंगे बाल, अब डाई आई करते हैं कि नहीं? हाँ तो अभी छोड़ देंगे 5-7 साल पहले, नहीं तो इससे पहले तो करे के जाते थे ना। अरे ससुराल भाई बात और हल्की पतरी बात हो का है? यहाँ देखो सब बुढ़ापे वाले बैठे, लेकिन सबरे खिताब करके बैठे। कोई ये ना कह दे कि बूढ़ी हो गई अम्मा तुम तो मरना कौन चाहता बताओ? कोई मरना चाहता? कोई नहीं। किसी को मृत्यु लोग छोड़ने की पड़ी ही नहीं है। हकीकत हमसे भी कई जन ने कहा गुरुजी तुम अपने बारन में अगर डाई करो तो और अच्छे लगो। हमने रंदो हम तो ऐसे ठीक है, और हमारे जैसे बार तो सबू को मिले, कम जनन को मिले बस। हमारे बार तो ऐसे हैं कि अगर चिटिया भी पड़ गई तो मरवे के बाद 13 के बाद ही निकले। ऊंच बे में 2 घंटा लगा, जितो हमें कथा की टेंशन नहीं रहा, जितने अपने बार ऊंचवे को टेंशन आ। तो कहने का बस इतना मात्र मतलब है कि मुक्ति की बात कर रहे हैं। मुक्ति कैसे मिलेगी? मान लो जीवन में सब कर लिया, लेकिन मुक्ति भी तो एक उपाय है। मुक्ति कैसे मिलेगी? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानी सुरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः शिक्षिता भयम्। अगर वास्तव में आपको मुक्ति चाहिए तो 3 चीजें कर लो, मुक्ति मिल जाएगी। क्या क्या? श्रोतव्यः, पहले सबसे तो सुनने वाले बनो। अब आजकल सुनने वाले कम हैं, सुनाने वाले ज्यादा हैं। ज्ञान देने वाले कम हैं, और ज्ञान दिलाने वाले ज्यादा हैं, है कि नहीं? ज्ञान देने वाले कम हैं, ज्ञान सिखाने वाले ज्यादा हैं। अभी आप किसी से ज्ञान पूछ लो, अभी कमी पूछ लो, तो भागवत में भी इतनी कमी बता देंगे, इतनी कमी बता देंगे, हम कह रहे हैं उस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। तो कमी दिखाने वाला तो संसार है, लेकिन सुनने वाला इस संसार में कोई नहीं है। और जब तक सुनोगे नहीं, जब तक श्रवण करोगे नहीं, तब तक कथा समझ में आएगी ही। तो पहले सबसे क्या बनो? श्रोतव्यः, सुनने वाले बनो। फिर भगवान की कीर्ति को सुनो, स्मरण करो। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षिता भयम्। और घर भी जाओ ना कथा सुनने के बाद, तो ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का स्मरण करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम की कथा सुनो। जितनी कथा सुन लोगे उतना जीवन में आनंद हो जाएगा। ये सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कह रहे, हम आप नहीं कह रहे।
सुखदेव बाबा कह रहे ये बात, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य से चितावय, स्मर्तव्य से चितावय। ये 3 चीजें अगर कर लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। अच्छा बोले हाँ। और बोले सुनो राजा परीक्षित, मृत्यु का भय मत करो, ये तो एक घर है, किराए का मकान है, इस मकान को छोड़ोगे अगले मकान में चले जाओगे, अगले को छोड़ोगे फिर चले जाओगे। और हम तो सही बात कह रहे हैं, किराए के मकान के चक्कर में पढ़ने ही क्यों, खुद का मकान क्यों नहीं बना लेते? कब तक किराए के मकान में रहोगे? खुद का मकान बना लो। बताओ सही है कि गलत? कौन कौन खुद का मकान बनाना चाहता? सब बनाना चाहते हैं। खुद का मकान तो जब ही बनेगा जब आपके पास मुक्ति के कुछ केंद्र बिंदु साधन होंगे। ये पृथ्वी लोक तो किराए का मकान है, 84 लाख योनियों को भोगो तब मनुष्य योनि मिलती, और ये भी दुख की योनि है। रहो मताई के गर्भ में 9 महीना, मताई जो भी खे वो तुम्हारे ऊपर गिरे। चटनी खे अगर तो चटनी भी तुम्हारे शरीर पे गिरेगी, मिर्च खाएगी तो मिर्च भी गिरेगी, और गरम अगर खीर पी गई तो फिर समझ लो कि पूरा शरीर ही भर जाए। इसलिए स्मर बोले, जो स्मरण कर ले, जो स्मर्तव्य चितावयम, जिसका स्मरण शक्ति अच्छी हो राजा परीक्षित, उसको एक मुहूर्त में भी मुक्ति मिल सकती, एक मुहूर्त में मात्र। तुम तो इतनी बड़ी बात कहते हो, जो भगवान के नाम का गुणगान मात्र मन लगा करके 3 घंटे भी सुन ले। आप लोग यहां पर विराजमान हो, हम कह रहे 1 घंटे भी मन लगा करके कथा को सुन लो, 1 घंटे। आज की कथा काहे की लाने रह गई? चुटकुला सुना दो सो यजमान खुश, गाना सुना दो सो मैया खुश। कथा तो सुना ही नहीं पाते आज के जमाने में। कौन सुना पाता कथा? अगर ज्यादा कथा सुना दे तो अब घरे आने लगे आदमी, ले वो तो कथा ही कथा दे रहा हूं, जाने कहां की कान दे रहा हूं। तो संसार भी कैसा हो गया? बोले 3 घंटे की कथा में 2 घंटे तो मजाक चाहिए जब जाके कथा सुनेंगे। अगर बोले मन लगा करके राजा परीक्षित तुम पूर्ण कथा को सुन लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब तो राजा परीक्षित के अंदर से मृत्यु का भय समाप्त हो गया।